अगर आप लेट नाइट डिलीवरी का काम करते हो तो ये स्टोरी सुनने के बाद शायद कभी रात को पार्सल लेने ना जाओ, क्योंकि मुंबई के कुर्ला में एक बिल्डिंग है जहाँ जो भी कोरियर लेके गया कभी वापस नहीं आया। और उस रात रिजवान की लास्ट डिलीवरी थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रोड बैरली दिख रहा था। रात के करीब 12 बजने वाले थे। रिजवान अपने डिलीवरी वैन लेकर कुर्ला की छोटी छोटी गलियों से निकल रहा था। पूरा दिन काम करके वो थक चुका था। बस एक लास्ट पार्सल बच गया था। उसने स्कैनर देखा। स्क्रीन पर एड्रेस ब्लिंक हुआ। फ्लैट 404 नूर मंजिल। रिजवान ने सोचा बस ये पार्सल देकर घर जाऊंगा। वो लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग देखते ही कंफ्यूज हो गया। बाहर जो पुराना बोर्ड लगा था उस पर लिखा था नूर रेजिडेंसी। रिजवान ने पार्सल दोबारा चेक किया। सेम एड्रेस, सेम हैंडराइटिंग। उसने सोचा शायद बिल्डिंग का नाम चेंज हुआ होगा, लेकिन अजीब बात ये थी, बिल्डिंग में कोई मूवमेंट नहीं थी। न वॉचमैन, न किसी फ्लैट में लाइट, न किसी इंसान की आवाज, सिर्फ बारिश और हवा। वो धीरे से अंदर चला गया। लॉबी में एक ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी, कभी जलती, कभी बंद होती। लिफ्ट का पुराना दरवाजा सामने था। रिजवान ने बटन दबाया। लिफ्ट अंदर से घिसकने की आवाज के साथ नीचे आई। दरवाजा खुला। अंदर पुरानी लोहे की स्मेल आ रही थी। वो अंदर गया और 4th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट बंद हुई और ऊपर चलने लगी। फिर अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। लिफ्ट स्क्रीन पर नंबर दिखा, नंबर 3। रिजवान पैनिक होने ही वाला था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप मैसेज अननोन नंबर से। डोंट गो टू द 4th फ्लोर। रिजवान का गला सूख गया। उसने तुरंत टाइप किया, कौन हो तुम? नो रिप्लाई। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। तभी लिफ्ट फिर से वायलेंट झटका खाकर चल पड़ी, बिना किसी बटन के। और कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा खुल गया। रिजवान बाहर निकला। सामने एक लंबा सुनसान कॉरिडोर था। लाइट्स कमजोर सी ब्लिंक कर रही थी। नीचे फ्लोर पर धूल जम चुकी थी, जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं। उसने डोर्स के नंबर देखे, 301, 302, 303 से लेकर 309 तक। रिजवान फ्रीज हो गया। ये 4th फ्लोर नहीं था, ये 3rd फ्लोर था। उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। यू आर ऑन द रॉन्ग फ्लोर, गो बैक। रिजवान तुरंत लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, लिफ्ट का डोर उसके सामने बंद हो गया और नीचे चली गई। अब वो कॉरिडोर में अकेला था। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के दूसरे एंड पर एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कुर्ता, नंगे पैर। उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए? रिजवान की माए, आवाज कांप गई। माए डिलीवरी देने आया हूँ। वो औरत धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा अजीब तरह से ब्लैंक था। उसने कहा, 4th फ्लोर पर कोई नहीं रहता। रिजवान ने पार्सल की तरफ देखा और उसका दिल रुक सा गया। लेबल चेंज हो चुका था। अब उस पे लिखा था फ्लैट 303। रिजवान के हाथ से पार्सल लगभग गिर गया। उसी वक्त सामने फ्लैट 303 का डोर खुद ब खुद धीरे से खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। औरत ने घबरा कर कहा, अंदर मत जाना, प्लीज। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एंटर नाउ। रिजवान ने सर उठाया तो वो औरत गायब थी। पूरा कॉरिडोर खाली था। रिजवान की सांसें तेज हो गई। डर के बावजूद जैसे कोई फोर्स उसे खींच रहा हो, वो फ्लैट 303 के अंदर चला गया। जैसे ही अंदर घुसा, धम से डोर उसके पीछे बंद हो गया। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। उसने फ्लैशलाइट ऑन की। लाइट बीम रूम में घूमी। पुराना फर्नीचर वाइट शीट से ढका हुआ था। धूल, बदबू। फिर उसकी लाइट्स वॉल पर पड़ी और रिजवान जम गया।
पूरे वॉल पर डजन्स ऑफ मिसिंग पोस्टर्स लगे थे। हर पोस्टर पर एक कोरियर बॉय अलग अलग कंपनीज के थे। कोई 2021 से मिसिंग, कोई 2022 से, कोई रीसेंट। सबका कॉमन पॉइंट था नाइट डिलीवरी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वेलकम रिजवान। रिजवान के पैर कांपने लगे। फिर उसने एक फोटो देखी, वॉल पर पिन थी। एक कुरियर पार्सल पकड़े खड़ा था। उस पार्सल पर लेबल था फ्लैट 404 नूर मंजिल। सेम एड्रेस, सेम हैंडराइटिंग। रिजवान धीरे से बोला, ये ट्रैप है। तभी बाहर कॉरिडोर से हेवी फुटस्टेप्स की आवाज आई। कोई धीरे धीरे पास आ रहा था। डोरनॉब घूमने लगा। रिजवान तुरंत सोफे के पीछे छिप गया। डोर खुला। रूम में एक लंबी काली शैडो एंटर हुई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ परछाई दिख रही थी। वो कुछ मेटालिक चीज फ्लोर पर घसीट रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। रिजवान रोके हुए आंसुओं के साथ क्रॉल करते हुए बालकनी की तरफ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एडजेसेंट बालकनी पर उसने देखा, वही सफेद कुर्ते वाली औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, जंप, बस यही रास्ता है। शैडो उसकी तरफ मुड़ गई। रिजवान ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और जंप कर दिया। वो नीचे वाली बालकनी पर जा गिरा। दर्द से चीख निकल गई। बारिश ने उसे पूरा भिगो दिया था। फिर उसने ऊपर देखा तो औरत गायब थी, और उसने अपने हाथों में देखा तो पार्सल अब भी था, लेकिन लेबल नहीं था। बिल्कुल ब्लैंक था लेबल। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। डोंट लुक इनसाइड। रिजवान के हाथ कांप रहे थे। उसने पार्सल खोला। अंदर एक ब्लड स्टेन बॉडी कैम था। उसने प्ले किया। स्क्रीन पर स्टैटिक आई, फिर फुटेज चली। उसमें रिजवान खुद दिख रहा था, आज रात का। वही कॉरिडोर में भागता हुआ। फिर एक टॉल शैडो उसे खींचकर फ्लैट 303 में ले जा रही थी। वीडियो के एंड में उसकी खुद की चीख सुनाई दी। अगर किसी को ये मिले जो देख रहे हो, उस पे भरोसा मत करना। बॉडी कैम उसके हाथ से गिर गया। रिजवान ने आसपास देखा और उसका खून जम गया। वो बालकनी पर नहीं था, वो फिर से उसी कॉरिडोर में खड़ा था। सेम फ्लिकरिंग लाइट्स, सेम धूल, सेम साइलेंस। उसने डोर्स देखे। हर डोर पर नंबर जलने लगा। 303, 303, 303। फोन लास्ट टाइम वाइब्रेट हुआ। योर डिलीवरी इज स्टिल पेंडिंग। रिजवान धीरे से कैमरे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में पूरा टेरर था, और उसने कहा, क्या मैं बच के निकल गया था या अभी भी इसी बिल्डिंग में फांसा हूं?